अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू राइज प्रेप। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है, रीजनिंग की सीरीज़। आज उस सीरीज़ का डे 3 है। तो सेकंड और फर्स्ट डे में मैंने क्या पढ़ाया था वो मैं आपको थोड़ा रिकैप करवाऊंगी ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमने पहले लेक्चर में सारा स्ट्रक्चर देखा था रीजनिंग का, यानी कि जितने भी इसके पार्ट से क्या क्या आता है एग्जाम में वो सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला है। आप प्ले लिस्ट में जाके वो सीरीज़ चेक कर सकते हो। और मैंने इसमें ये कहा था कि लॉजिकल जो डिडक्शन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हर एग्जाम में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम वही करेंगे। तो लेक्चर सेकंड में मैंने क्या कराया था, स्लॉजिज्म की डेफिनेशन कि स्लॉजिज्म क्या होता है और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें वैन डायग्राम के थ्रू कैसे मतलब कि कन्वर्ट करना होता है जिनसे हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं। और मैंने वैन डायग्राम के 3 पार्ट्स बताए थे आपको। एक तो मैंने ऑल बताया था, सम बताया था और नो वाली डायग्राम भी आपको सिखाई थी, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसमें विथ डायग्राम। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इसका थर्ड डे है आज रीजनिंग का। तो इसमें हम आइदर और के मतलब जो कंक्लूजन्स आते हैं वो देखेंगे, क्योंकि जब भी स्लॉजिज्म का क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें पहले ही चेक करना है कि कहीं वो आइदर और मत है, मतलब कि आइदर 1 और 2 फॉलोज वो वाला ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है स्लॉजिज्म में चेक करना। इसी से हमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, हम वहाँ पे आइदर और की जगह नाइदर वाला लिख के आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आइदर और होता क्या है। आइदर और का अगर आप सिंपली देखो तो आइदर और अगर 3 कंडीशंस मैच हो रही है तो आइदर और है। अब अगर एक फुलफिल नहीं हो रही है, यानी कि 2 तो हो रही है लेकिन तीसरी फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब कि वो आइदर और नहीं है। हमें पहले जैसे हमें स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स आते हैं तो हमें कंक्लूजन में देखना है कि ये आइदर और है। अगर तीनों के तीनों हो रहे हैं तो वो आइदर और है, अगर नहीं हो रहे तो वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अगर 2 होंगे तो भी नहीं है, 1 होगा तो भी नहीं है। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, बराबर 3 फॉलो होने चाहिए। तो कंडीशंस क्या क्या है वो तो ये मैंने डेफिनेशन दिखाई है, ये भी आप मतलब कि जो मैंने आपको समझाया ये वही लिख के। तो कंडीशंस क्या क्या है इसमें अप्लाई होती है। एक तो एलिमेंट शुड बी इन दी कंक्लूजन, यानी कि मतलब स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट्स होते कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कंक्लूजन में है नो लाइन इज टाइगर, सम लाइन आर टाइगर, मतलब कि लाइन आ रहा है ना दोनों में, एक में भी लाइन आ रहा है दूसरे में भी लाइन आ रहा है, एक में भी टाइगर आ रहा है दूसरे में भी टाइगर आ रहा है, नो और सम भी आ रहा है, यानी कि अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, तो वो एक मतलब कि इसकी कंडीशन फॉलो हो रही है। सो सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इन डायग्राम। देखो ये चीज़ याद रखनी है, अगर डायग्राम में चीज़ें मैच हो रही है, यानी कि डायग्राम और स्टेटमेंट मैच हो रहा है, तो वो वहाँ पे इधर और नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि डायग्राम से जो स्टेटमेंट है वो नहीं मिलना चाहिए। थर्ड जो है वो है कंप्लीमेंट्री पेयर। इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन्स में क्या होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंक्लूजन है उसमें लिखा है सम, सेकंड में क्या लिखा है नो, ठीक ऐसे ही मतलब कि स्टार्ट होना चाहिए इन चीज़ों से, सम से स्टार्ट होना चाहिए, नो से सेकंड होना चाहिए स्टार्ट, और सम नॉट सेकंड होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाला ऑल होगा तो सेकंड वाला सम नॉट होना चाहिए। ऐसे कुछ ये मतलब कि इसमें क्या कहते हैं इनको कंडीशन है, तभी हम आइदर और बोल सकते हैं, मतलब कि इसमें ये ऑप्शन हो सकता है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें समझ आएंगी। देखो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में आपको कोई PDF में ये दे देती हूँ टेलीग्राम पे, बट आपको पेन और कॉपी हाथ में रखनी है, लिखना है, समझना है, फिर आपको रीजनिंग समझ आएगी। कोई मैराथन नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अच्छे से समझाना है। इसलिए मैं जो भी मुझसे हो पाता है मैं शॉर्ट पार्ट्स में ये डिवाइड करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीखो, हर एक चीज़ एक एक करके आप सीखो, कोई जल्दी नहीं है, हम इजीली वे में सीखेंगे, इसलिए मैं ये पार्ट्स में बना रही हूँ। वरना मैं एक मैराथन का लेक्चर भी दे सकती थी, सारा रीजनिंग 1 घंटे में कवर हो सकता था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दी का काम शैतान का होता है, हमें आराम से काम करने हैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, इन सब के हम आज क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे हम करते आए हैं, पहले लेक्चर में हमने देखे, सेकेंड लेक्चर में। तो क्वेश्चंस
मैंने आपको पहले ही बोला था स्टेटमेंट्स कितनी होती है, 2 होती है। ये मैंने लेक्चर 2 में बोला है, आप जाके वो चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और कंक्लूजन्स भी इनके साथ होते हैं। तो हमें स्टेटमेंट को देख के डायग्राम बनानी होती है। ये हर एक की अलग अलग होती है, ऑल की अलग होती है, नो की अलग होती है, सम की अलग होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है ऑल हट्स आर मेंशन्स, यानी कि सारे हट क्या है, मेंशन्स है। ऑल मेंशन्स आर टेम्पल्स। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें डायग्राम बनानी है इसकी। तो मैंने पहले ही कहा था ऑल हट्स, ये हमें एक छोटे वाले सर्कल में रखना है, हो गया ठीक। आर मेंशन इसके ऊपर आएगा, ठीक, यहाँ पे हम मेंशन लिखेंगे। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, ऑल मेंशन्स आर टेम्पल, यानी कि मेंशन के ऊपर क्या है, टेम्पल है, तो यहाँ पे टेम्पल आएगा। ये हमें डायग्राम ऐसे ही बनानी है ऑल वाली। कंक्लूजन हमें देखना है कि कंक्लूजन ही असली सब चीज़ें कंक्लूजन पे मैटर करती है और डायग्राम पे मैटर करती है। तो पहला कंक्लूजन हमें ये बोल रहा है सम टेम्पल्स आर हट्स। इसमें ये कहा गया है कि जो कुछ टेम्पल है उनमें कुछ पार्ट हट्स का भी है। ज़रूरी ये अगर ऑल जितना भी है ये टेम्पल है, मतलब कि सारा जो भी फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये दादा की ज़मीन है, तो ये सारी दादा की है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट मेरे पापा का है, कुछ पार्ट मेरे अंकल का है। ऐसा ही आप समझ लो कि हाँ इसमें मेरे पापा का भी कुछ पार्ट है, यानी कि हाँ ये सही है। सम टेम्पल्स आर हट्स, कुछ टेम्पल का हिस्सा हट भी है और कुछ क्या है, मेंशन भी है। सम टेम्पल्स आर मेंशन्स, ये भी सही है, अंकल का भी हक है, तो ये हमें सही हो रहा है, यानी कि बोथ 1 and 2 फॉलोज। सो सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा है, पहला ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, सेकेंड वाला लिखा है सम टाइगर्स आर हॉर्स। मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बोला था कि आप स्टेटमेंट्स को दिल पे ना लो, ये आपको रियल माननी है, ये सही नहीं होती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये रियल माननी ही माननी है। तो हमें पहले क्या करना है, स्टेटमेंट को देख के हमें डायग्राम बनानी होती है। देखो जंगल, इसका पार्ट छोटा रहेगा, ऑल जंगल है ये, ठीक। आर टाइगर्स, टाइगर बड़ा है तो ये बड़ा रहेगा टाइगर्स। सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, ठीक है। सम टाइगर्स, ये टाइगर्स के साथ सम में, ना कि जंगल के साथ, इसलिए हमें सम की डायग्राम कहाँ बनानी है, कनेक्ट करना है हॉर्स के साथ कनेक्ट करना है, किसी के हिस्से में नहीं। देखो जैसे हिस्सा खाना गलत होता है, ऐसी रीजनिंग में भी है, जो चीज़ जहाँ पे लिखी है ना हमें वैसी ही डायग्राम बनानी है, हक नहीं खाना है, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम है इसकी। अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह है, सम हॉर्सेस आर जंगल्स। पहले हमें क्या देखना है, आपको मैंने पहले ही बोला था, हमें ये देखना है कि ये आइदर और मत हो सकता है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है। आप अच्छे से देखो, सम हॉर्स आर जंगल्स, नो हॉर्स इज जंगल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों ऑप्शंस मतलब कि सही दिख रहे, सब्जेक्ट सही दिख रहे, हॉर्स हॉर्स, जंगल जंगल, यानी कि ये आइदर और है, ये नाइदर और भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सम हॉर्स आर जंगल्स, ये सही नहीं था। नो हॉर्स इज जंगल, ये भी सही नहीं था। तो इसमें हम यही गलती करते हैं, हम नाइदर और को टिक करके आते, क्योंकि दोनों गलत हो रहे थे। बट हमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें कंडीशन फॉलो हो रही है आइदर और की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें जो कंडीशन है वो मैच होगी तब ये आइदर और आएगा। हमें ये नहीं देखना है दूसरा ऑप्शन क्या है क्या नहीं है, हमें उस टाइम पे आइदर और ही करके आना है, क्योंकि इसमें कंडीशन मैच हो रही है, सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। देखो सम नो भी मिल रहा है, दोनों मतलब कि जो मैंने आपको पहले बोला कंप्लीमेंट्री होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। एक में सम होना चाहिए, दूसरे में नो होना चाहिए, वो भी मिल रहा है। हॉर्सेस हॉर्स भी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिल रही है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये इसका जो ऑप्शन है वो आएगा आइदर और, ठीक। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट। देखो इनसे हमें क्या होता है, क्वेश्चन से हमें समझ आता है कि हमें चीज़ें करनी कैसी है, ठीक है। और एक बात ये है कि जब स्टेटमेंट्स में नेगेटिविटी नहीं होती है तो कंक्लूजन में भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, ये आपको याद रखना है चीज़ें। स्टेटमेंट थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेंसिल्स आर पेन्स, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सम वाली डायग्राम बनानी है, जैसे मैंने इसमें बनाई है, आपको मैं फिर भी बना के दूंगी क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाती है। सम पेपर्स आर पेन्स, पहले हमें पेपर लिखना है, ये सम की डायग्राम है, ठीक। ये रहा सम, इसमें हमें पेपर रखना है। उसके बाद आर पेन्स, यानी कि पेपर को किसके साथ कनेक्शन है, पेन के साथ कनेक्शन है, ठीक है। सम पेंसिल्स आर पेन्स, पेंसिल्स को किसके साथ कनेक्शन है, किसके साथ, पेंसिल को पेन के साथ कनेक्शन है, ठीक है, यानी कि पी आप याद रखना। सम पेपर्स आर पेन्स, पेपर ये है, इसको किसके साथ कनेक्शन है, पेन के साथ, यानी कि पेन दूसरे में आएगा। सम पेंसिल्स आर पेन, मतलब कि पेंसिल को फिर किसके साथ है, पेन के साथ है, यानी कि ये फ्लर्ट वाला सीन है। मैंने पहले लेक्चर्स में बोला था जो सम वाले होते हैं ये फ्लर्ट वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको कनेक्शन 2-3 के साथ हो रहा है। तो कंक्लूजन देखते हैं हम क्या ये फॉलो हो रहे। सम पेन्स आर पेंसिल्स,
देखो सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये रहा पेंसिल वाला, ये रहा पेन, ये दो ठीक है, मतलब कि कुछ पेन का हिस्सा पेंसिल में है, पेंसिल का पेन में है, तो ये करेक्ट है। सम पेन्स आर पेपर्स, पेपर और पेन इनका हिस्सा एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, तो ये करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। स्टेटमेंट फोर्थ की अगर हम बात करें, ऑल रोड्स आर पोल्स, नो पोल इज अ हाउस, तो ये हमें स्टेटमेंट है, हमें इसकी डायग्राम बनानी है। तो पहले क्या है, ऑल रोड्स आर पोल्स, पहले हमें रोड को देखना है, तो ये छोटे में आएगा। आर पोल्स ये बड़ा है, तो ये बड़े में आएगा। उसके बाद है नो पोल इज अ हाउस, देखो क्या है यहाँ पे पोल के साथ इसको कनेक्शन है, किसके साथ, पोल के साथ इसको कनेक्शन नहीं है, सॉरी कनेक्शन नहीं है, नो है यहाँ पे, और ये रहा हाउस, तो ये इसी के साथ है। हम ऐसे नहीं डाल सकते, ये गलत होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। हम ऐसे अगर चीज़ें डालेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हमें बस वैसी ही डायग्राम बनानी है, फिर हमें कंक्लूजन के थ्रू इन्हें देखना है। पहले हमें क्या देखना है, कंडीशन आइदर और मत हो रहा है, तो ये आइदर और नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोड है, यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे पोल्स है। अगर यहाँ पे रोड और हाउस दोनों में होता तो ये सही हो जाता, और ये दूसरी कंडीशन भी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि सम और सम आ रहा है, यहाँ पे सम होना चाहिए, यहाँ पे नो होना चाहिए, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आइदर और नहीं है। अब हम देखेंगे कंक्लूजन कौन सा फॉलो हो रहा है। सम रोड्स आर हाउसेज, ये बोल रहा है कुछ रोड जो है वो हाउसेज है, लेकिन ये गलत है। देखो यार, जब मैंने आपको पहले ही बोला था, जब रिश्तेदार मम्मा पापा के नहीं हो सकते तो वो हमारे भी नहीं हो सकते, यानी कि सम रोड्स आर हाउसेज ये बोल रहा है। देखो पोल में जो है वो रोड समाया, यानी कि पोल का हिस्सा जो है वो रोड है, ठीक। अगर पोल के साथ हाउस को हिस्सा नहीं है, तो रोड के साथ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे बोल रहा है आर नॉट नहीं बोल रहा है, आर बोल रहा है। सम हाउसेज आर पोल्स, ये भी वैसी बात है। तो सम हाउसेज आर पोल्स, ये बोल रहा है कि कुछ जो पोल्स है वो हाउसेस है, तो ये भी गलत है, यहाँ पे बड़ा क्रॉस है, ये बिल्कुल भी इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, इसका यही ऑप्शन आएगा। सो फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करें, यानी फिफ्थ क्वेश्चन की, तो इसमें पहला स्टेटमेंट ये है, नो जेंटलमैन इज पुअर, ऑल जेंटलमैन आर रिच, ये सेकंड स्टेटमेंट है इसका। तो पहले हमें स्टेटमेंट के बाद हमें डायग्राम बनानी होती है। पहले क्या है, नो जेंटलमैन इज पुअर, ठीक, यहाँ पे हमें जेंटलमैन बनाना है, जेंटलमैन को हमें क्रॉस करना है पुअर के साथ, तो ये रहा पुअर, इसको इसके सामने क्रॉस किया। ऑल जेंटलमैन आर रिच, यानी कि जेंटलमैन के ऊपर क्या है, रिच है जेंटलमैन के ऊपर, ठीक। अब हमें देखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट देखो क्या हो गया, रिच को भी क्रॉस लग गया, क्योंकि ये इसके हिस्से में भी आ गया, हिस्सा इसका मतलब कि कुछ हिस्सा जो रिच का है उसको भी क्रॉस लग गया, पूरे को नहीं लगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो कंक्लूजन्स की बात करें, पहले हमें क्या चेक करना होता है, आइदर और मत है, तो पहले हमें समझ आ रहा है यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे भी नो है, तो ये आइदर और नहीं हो सकता। एक कंडीशन छूट गई जो कि कम्प्लीमेंट्री वाला था, वो इसमें नहीं हो पाया, इसलिए आइदर और नहीं है। अब हमें दूसरे ऑप्शन चेक करने होते हैं, तो इसमें हमें ये देखना है, पहला नो पुअर इज रिच, ये बोल रहा है कि नो पुअर इज रिच, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें पूरा क्रॉस नहीं है, नो में पूरा क्रॉस होना चाहिए, नो पुअर इज रिच, यानी कि जो ये है कुछ हिस्सा जो है ये असल में क्रॉस किसके साथ था, क्रॉस जेंटलमैन के साथ था, इसको पुअर को क्रॉस जेंटलमैन के साथ था, बाय डिफ़ॉल्ट रिच के साथ कुछ हिस्सा क्रॉस हुआ, कुछ हिस्सा नहीं चलता है, पूरा क्रॉस होना चाहिए था रिच के साथ, तब जाके ये सही होता, तो ये गलत है। नो रिच इज पुअर, ठीक, ये भी गलत ही है, नो रिच इज पुअर, रिच के साथ इसको कोई मतलब कि टच नहीं है, पहले भी यही है, ये दोनों चीज़ें सेम ही है, उल्टा पुल्टा करके ऐसे ही हमें वहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये सारा कुछ सेम ही होता है। नो रिच इज पुअर वो भी उल्टा ही हुआ, तो ये इसके लिए क्या होना चाहिए था, पूरा क्रॉस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पूरा क्रॉस नहीं है, इसलिए ये नाइदर वन फॉलो नॉर सेकेंड फॉलोज। क्वेश्चन 6 की बात करें, तो इसमें हमें ये कहा गया है, मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स, देखो ये याद रखना, मैनी भी होता है सम, ठीक है, मैनी इज इक्वल टू सम, वहाँ पे मैनी लिखा होगा, आप सोचोगे मैम ने तो हमें या कहीं से भी हमने ये नहीं पढ़ा था कि मैनी की डायग्राम कैसे बनती है, हमने सम ही की सीखी थी, तो मैनी इज इक्वल टू सम, जहाँ पे मैनी के क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आप सम दिमाग में रखना, क्योंकि मैनी भी कुछ ही होता है, सम भी कुछ होता है, ठीक है। मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स, ये रहा स्टेटमेंट पहला। सेकेंड है ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स, पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें जल्द ही डायग्राम बनानी होती है, जो कि फंडा है पूरी रीजनिंग का। मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स, यानी कि हमें सम वाली डायग्राम बनानी, ये रहा स्कूटर और आर ट्रक्स, तो कुछ हिस्सा जो स्कूटर का है वो ट्रक के साथ है, तो ये रहा ट्रक्स।
ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स। देखो हमें ऑल ट्रक्स के मतलब हमें अब ऑल की डायग्राम बनानी है ना, तो हमें किसके साथ मैच करना पड़ेगा, वो हमें ट्रेन के साथ किसके साथ मैच करना पड़ेगा, ट्रक के साथ मैच करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये स्कूटर के साथ भी टच कर देगा। ये रहा ट्रेन, तो ये क्या करेगा, ये टच करेगा किसके साथ, स्कूटर के साथ भी। पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें आइदर और देखना होता है, वो ज़रूरी है। तो इसमें सम स्कूटर्स आर ट्रेन, सम ट्रक्स इज स्कूटर। देखो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इसमें कंडीशन एक छूट गई है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ट्रक है, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिल रहे, तो ये आइदर और नहीं है। अब हमें देखना है कि ये कुछ और भी हो सकता है। पहला कंक्लूजन है सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स, सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स। ये रहा ट्रेन, ये रहा स्कूटर। देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसको इसके साथ टच हो गया। मैंने आपको प्रीवियस में भी समझाया था, घरेलू में मिसालें इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग समझ सको। देखो ये क्या बोल रहा है, सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स। ये रहा स्कूटर, ये रहा ट्रेन। देखो अगर ट्रक और स्कूटर जो कि हस्बैंड और वाइफ है, ट्रेन मतलब कि इन लॉज है इनके, तो अगर मतलब कि ये तो होगा ही होगा, मतलब लड़की को उनके ससुराल वालों के साथ भी टच हो ही जाता है। तो ये कुछ इसी तरीके के आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लो। तो सम स्कूटर्स आर ट्रेन, बाय डिफ़ॉल्ट ये टच कर गया, इसका कुछ हिस्सा जो ट्रेन का है वो स्कूटर के साथ भी आ गया, तो ये सही बन जाता है। नो ट्रक इज स्कूटर, नो ट्रक, नो के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है, इसका मतलब एक ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो रीजनिंग इसी के साथ ये वाला हमारा लेक्चर कंप्लीट होने लगा। तो आपको क्या करना है, तब तक लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर दो, अच्छा सा फीडबैक दे दो, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। मैं जो एफर्ट्स दे रही हूँ उनका मुझे फल मिल जाए, मेहनत का फल मिलता ही रहता है, तो मुझे भी मिल जाए। तो क्वेश्चन 7 की बात करें, इसमें ये पूछा गया है, मोस्ट वाला है ये। देखो मोस्ट भी सम ही होता है, मोस्ट भी सम होता है, मोस्ट भी कुछ ही होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, सम की हम डायग्राम बनाए, मोस्ट की डायग्राम बनाए, मोस्ट भी सम ही होता है। मोस्ट टीचर्स आर बॉयज, ये रहा पहला। दूसरा स्टेटमेंट है सम बॉयज आर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रहे हमारे कुछ स्टेटमेंट्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डायग्राम बनानी होती है, जो कि मेन और मतलब कि क्या बोले आप, रीजनिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरी रीजनिंग में, वो है डायग्राम। तो हमें डायग्राम ही बनानी है, रटना वटना नहीं है इसमें। तो हमें पहले क्या करना है, मोस्ट टीचर्स आर बॉयज़, यहाँ पे हमें क्या डायग्राम बनानी है, सम की। देखो ये रहा टीचर, ये रहा बॉयज़, इसका कुछ हिस्सा इसमें है। तो सेकंड क्या है, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स। अब हमें बॉयज़ के साथ ही फिर क्या बनाना था, स्टूडेंट्स, यानी कि हमारी डायग्राम बन गई। अब हमें कंक्लूजन्स देखने हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, आइदर और मत ये होगा। तो यहाँ पे आइदर और वहीं पे नहीं है, क्योंकि सम और सम है, कम्प्लीमेंट्री वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए आइदर और नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, कोई और ऑप्शन मत हो सकता है। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज़, देखो ये रहा स्टूडेंट, ये रहा बॉयज़, इसका कुछ हिस्सा इसमें है, तो ये सही हो गया। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसी के दायरे में है, इसने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की, ये बॉयज़ तक ही रहा। ये टीचर का और इसका कोई हिस्सा है ही नहीं, टीचर और बॉय हिस्सा है, लेकिन बॉय टीचर और स्टूडेंट हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है, इसलिए गलत। सम के लिए भी टच होना चाहिए, नो के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए टच होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कंक्लूजन 1 फॉलोज। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं इसलिए शॉर्ट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, क्योंकि रीजनिंग का मेन रीज़न यही होता है कि हमें समझना होता है चीज़ों को। हम जल्दी जल्दी में कवर कर लेंगे लेक्चर, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो पढ़ाने का कोई मसला ही नहीं बनता है। आप प्लीज़ 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 एक ही काम किया करो, जब आप समझा करोगे ना, तो मतलब कि इंसान कुछ रिटर्न देता है। तो आप क्या किया करो, आप सब्सक्राइब किया करो रिटर्न में, और लाइक किया करो रिटर्न में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करो। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसका PDF चाहिए, पहले तो आपको PDF की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पेन और नोटबुक हाथ में होगी, आप लिखोगे ये सारी चीज़ें। अब अगर आपको चाहिए भी इसके नोट्स, तो वो अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।